हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चौथा पोयम। इसके पहले तीन पोयम हम पढ़ चुके हैं, जो आप देख सकते हैं जाकर के। पहला है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा हमने पढ़ा फायर एंड आइस, तीसरा पढ़ा टाइगर इन द जू। तो तीन पोयम हमने करा दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, चौथा पोयम है। और इसके जो पोएट हैं, कंपोजर हैं, कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स। तो यहाँ पर कवि ने कुछ हास्यास्पद, देखिए एक ये हमरस पोयम है, मतलब ये एक सेंस ऑफ हमर देता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ मजाकिया तरीके से कुछ मजाकिया इसमें एग्जाम्पल हैं, जो उसके जरिए जो है, ये जो हमारा पोएट है वो हमें ये बताता है कि कैसे हम किसी जंगली जानवर को पहचानेंगे। उसके तरीके बताया है, जो बहुत ही रिस्की है, जिसमें खतरा है, संकट है। लेकिन उसी चीज को आज हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से बड़े मजाकिया तरीके से, कैसे हास्यास्पद तरीके से उसने जंगली जानवरों को पहचानने का तरीका बताया है। तो शुरू करते हैं, इसको देखेंगे। पहला स्टेंजा है। पहला स्टेंजा, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि कभी आपको जाना पड़े या कभी आप जाते हैं कहा, टू जंगल्स इन द ईस्ट। ईस्ट माना पूर्व, तो पूर्व के जंगलों में, यानी कि कह रहा है कि यदि आप पूर्व के जंगलों में जाते हैं। पूर्व के जंगल मतलब पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में। पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में, जैसे हमारा इंडिया है, ये पूर्वी हिस्से में आ जाएगा। तो कह रहा है कि यदि आपको पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में के जंगलों में जाना पड़े, पृथ्वी के पूर्वी हिस्से के जंगलों में जाना पड़े, तो क्या होगा, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस। एडवांस मतलब बढ़ना, गति करना, आगे बढ़ना। एडवांस अ लार्ज, एक विशाल। अ टेनी मतलब, टेनी मतलब येलोइश ब्राउन। येलोइश ब्राउन मतलब भूरा पीला, बिल्कुल बिल्कुल पीला नहीं, भूरा पीला, यानी कि भूरा और पीला दोनों का टच हो। तो कह रहा है कि अ लार्ज एंड टेनी बीस्ट। बीस्ट मतलब जानवर, जंगली जानवर। तो कह रहा है कि यदि आपको पृथ्वी के पूर्वी हिस्से के जंगलों में जाना पड़े और वहां पर आपको, अगर आपकी तरफ एक विशाल और येलोइश ब्राउन, यानी कि पीले भूरे कलर का एक जानवर आपकी तरफ बढ़े, एक कैसा जानवर हो, एक विशाल जानवर हो और पीले भूरे कलर का विशाल जानवर हो, उसका कलर यही हो, पूरे पीले भूरे रंग का। अगर वो आपके तरफ बढ़ता है, आपके तरफ बढ़ता है, और इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, तो कह रहा है, और यदि वो आपकी तरफ बढ़ता है और इतनी तेज दहाड़ता है, इतनी तेज से दहाड़ मारता है कि ऐसा लगे कि आप मर जाएंगे, तो आप समझिए, यू विल नो, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, एशियन लाइन है। सुनिएगा एक बार फिर से, वो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि आपको पृथ्वी के पूर्वी हिस्से के जंगलों में जाना हो और वहां पर कोई विशाल पीले भूरे कलर का कोई विशाल जानवर आपकी तरफ बढ़ता है और वह इस तरह से तेज, इतना जोर से दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ सुनकर के ऐसा लगता है कि जैसे मानो आपके प्राण निकल जाएंगे, आपकी जान निकल जाएगी, तो आप समझिए कि वो कौन सा जानवर है, एशियन लायन। ठीक है। अब जरा देखेंगे, यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच है, जरा देखिए। यहाँ पे पहले लाइन के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क है? कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है पहले लाइन के अंत में, तीसरे लाइन के अंत में भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एंजॉयमेंट। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंजॉयमेंट। पहले और तीसरे के लाइन के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पर है एंजॉयमेंट। और कोई फिगर ऑफ स्पीच, और कोई फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, यू शुड गो बाई चांस। देखिए ओ कई बार आया है, ओ कई बार आया है पहली लाइन में, पहले लाइन में ओ कई बार आया है। तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पहले और तीसरे लाइन में जरा देखिएगा, ओ कई बार आया है। पहले और तीसरे लाइन में ओ कई बार आया है, यानी कि वावेल। तो किसी वावेल को बार बार किसी लाइन में अगर रिपीट कर रहा है तो वो क्या है, हाँ। तो पहले लाइन में अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा प्रभाव है, ओ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे असोनेंस है। क्या है, असोनेंस। उसी तरह से
आप नीचे से दूसरे लाइन को देखिएगा या फिर ऊपर से पांचवा लाइन, ऊपर से पांचवे लाइन में रोर में ओ है, यू में ओ है, फिर यू है, उसमें भी ओ है, यानी कि ओ को बार बार यूज किया है। तो यानी कि यहां पर कौन सा है, असोनेंस तो है, ठीक है, और एंजॉयमेंट है। और कोई इसमें है, एलिट्रेशन कहाँ है, कहाँ है? चलिए आगे बढ़े। दूसरा हमारा स्टेंजा क्या है, दूसरा स्टेंजा है और इफ सम टाइम, यदि कभी, वेन रोमिंग राउंड, वेन रोमिंग राउंड a noble wild beast, a noble wild beast, a beast greet you, यदि यूं ही घूमते हुए, यदि आप ऐसे घूम रहे हैं, रोम मतलब घूमना, यदि आप ऐसे घूम रहे हो और आपको कोई नोबल, नोबल मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ, जेंटल, जेंटल, जेंटल समझते हैं, जेंटल मतलब समझते हैं, जेंटल मतलब जिसके तौर तरीके अच्छे हों, जो देखने में ऐसा लगे कि बिल्कुल वेल मैनर्ड है, जिसके पास अच्छे तौर तरीके, वो जेंटल है। तो आप यूं समझिए कि जेंटल है, ठीक है। तो कह रहा है कि अ नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट यू, ग्रीट मतलब मिलता है, कह रहा है कि यदि यूं ही घूमते हुए आपसे कोई एक नोबल वाइल्ड एनिमल मिल जाए, वाइल्ड मतलब जंगली जानवर, एनिमल मतलब जानवर, कोई ऐसा नोबल जंगली जानवर आपको मिल जाए ऐसे यूं ही घूमते हुए, और फिर क्या करे वो, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसकी त्वचा पीले रंग की हो, और पीले रंग की त्वचा हो और उसके शरीर पर काले रंग की धारियां हो। कह रहा है कि यूं ही घूमते हुए यदि आपको एक ऐसा नोबल वाइल्ड एनिमल मिल जाए, नोबल मतलब जो देखने में सज्जन हो, ठीक है, तो वो वैसा अगर कोई जंगली जानवर दिख जाए और जिसकी त्वचा पीले रंग की हो और उसके शरीर पर काले रंग की धारियां हो, और फिर जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और वो आपको देख करके आपको खा जाए, वो क्या करे, आपको खा जाए। तो कह रहा है कि द सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तब आप ये उसको समझ लीजिए आप कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। अब देखिएगा फिर से क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि यदि यूं ही घूमते हुए अगर आपको कोई नोबल जंगली जानवर दिख जाए, जेंटल सज्जन कोई जंगली जानवर दिख जाए, और उसकी त्वचा कैसी हो, उसकी त्वचा पीले रंग की हो, और उसके त्वचा पर, पीले रंग की त्वचा पर काले रंग की धारियां हो, और आपको देख करके आपको खा जाए, तो आप समझिए कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। तो क्या है ये पोयम, कैसा लगता है, पोयम दिखता है बिल्कुल हमरस, मतलब हास्य, हास्य मतलब एक तरीके से मजाकिया पोयम दिखता है। शेर और बाघ को पहचानने के लिए उसके नजदीक आपको जाना पड़ेगा, तो नजदीक जाएंगे तो क्या है, उसमें जोखिम है ना। तो एक तरीके से क्या बता रहा है कि अगर इन जानवरों को पहचानना है तो आपको उनके करीब जाना पड़ेगा, और अगर आप उनके करीब जाएंगे तो ये क्या होगा, रिस्की होगा, जोखिम भरा होगा, संकट भरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो यही कहा है कि अगर कोई ऐसा जानवर आपको दिखे ऐसे घूमते हुए जिसकी पीले रंग की त्वचा हो और उसके पीले रंग की त्वचा पर काले रंग की धारियां हो, और वो आपको देखते ही आपको खा जाए, तो समझिए कि वो कौन सा जानवर है, बंगाल टाइगर है, ठीक है। अब जरा यहां देखिएगा, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन का दिख रहा है, रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड, रोमिंग राउंड में रोमिंग भी आर से शुरू हुआ, राउंड भी आर से शुरू हुआ, तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। और कोई, अगर हम तीसरे लाइन को देखें, तीसरे लाइन में अगर हम देखें तो तीसरे लाइन में ओ को रिपीट किया है बार बार, तीसरे लाइन में ओ को बार बार रिपीट किया है। वैसे अगर आप लाइन बाय लाइन देखेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें मिल सकता है। तो हाँ, नहीं नहीं, आप तीसरे लाइन में देखिए, तीसरे लाइन में ओ को 3 बार रिपीट किया है, और
और चौथे लाइन में ई को, चौथे लाइन में ई को कई बार रिपीट किया है। चौथे नहीं, इसमें छठवें लाइन में लास्ट लाइन में ई को बार बार रिपीट किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे असोनेंस है, यानी एलिट्रेशन भी है, असोनेंस भी, एंजॉयमेंट है। क्या चीज? लास्ट वाले में ई को बार बार रिपीट किया है, तो यहाँ पे क्या है, ये असोनेंस भी है, एलिट्रेशन भी है ना। चलिए अगला हम देखते हैं स्टिंजा, राइमिंग वर्ड को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब चलिए तीसरा हम देखते हैं, इफ स्ट्रोलिंग। स्ट्रोल मतलब क्या होता है? स्ट्रोल मतलब भी घूमना, टहलना। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। व्यू मतलब देखना, व्यू मीन्स देखना, और बीस्ट मीन्स जानवर, और स्ट्रोल मतलब टहलना। अगर आपको टहलते हुए कोई जानवर दिख जाए, कैसा जानवर दिखे, वो क्या दिया है? हुज, हाइड। हाइड मतलब त्वचा, जिसकी त्वचा कैसी हो, विथ स्पॉट्स इज पेपर, विथ स्पॉट्स इज पेपर, जिसके पूरे शरीर पर धब्बे हों। अगर आपको घूमते हुए, अगर टहलते हुए, अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखे जिसकी त्वचा पर, पूरी त्वचा पर क्या हो, धब्बे हों, ठीक है। तो अगर स्पॉट्स हो, धब्बे हों, तो कह रहा है कि एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। तो देखिएगा, लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट मतलब क्या होता है, देखिएगा, लीप मतलब उछलना, सुनिए, लीप मतलब उछलना, सुनिए, लीप मीन्स उछलना। और लीप का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा लिफ्ट, लेकिन यहाँ पे ए को छोड़ दिया है, आप देख रहे हैं उसमें लेफ्ट में ई को, ए को छोड़ दिया है। इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस, इसमें क्या करता है पोएट कि जरूरत पड़ने पर शब्द में जो ओरिजिनल शब्द है उसमें कुछ उसकी स्पेलिंग में फेरबदल कर देता है, कुछ फेरबदल कर देता है। जैसे पोयम में कभी कभी इवनिंग को ईव लिख देता है, मॉर्निंग को मॉर्न लिख देता है, तो ये सब पोएटिक लाइसेंस है। ऑफन को आफ्ट लिख देगा, कभी कभी ऑफन को आफ्ट लिख देगा, ये यहाँ पे क्या है, पोएटिक लाइसेंस। यहाँ पे इस पोएटिक लाइसेंस जो होता है, इसके अंतर्गत जो पोएट होता है उसको वो जो है क्या कर देता है, शब्दों की स्पेलिंग में कुछ फेरबदल कर देता है, जो ओरिजिनल शब्द है उसकी स्पेलिंग में कुछ फेरबदल कर देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कि एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, कह रहा है कि अगर यूं ही घूमते हुए आपको एक कोई ऐसा जानवर दिखे जिसके पूरे शरीर पर धब्बे हों और वह आपको देख करके आपके ऊपर उछल पड़े, यू विल नो इट इज द लियोपर्ड। तो आप समझिए कि कौन सा जानवर है, तेंदुआ है। लियोपर्ड मीन्स तेंदुआ, आप समझिए कि कौन सा जानवर है, तेंदुआ है, ठीक है। कह रहा है कि इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, he'll only left and left again। यहाँ पे लेफ्ट है, या तो ये मिसप्रिंट है, या तो लेफ्ट है। लेफ्ट लिखा है, मुझे लगता है कि ये लेफ्ट लिखा है। सुनेगा, आप कह रहा है कि अगर आप डर के मारे चिल्लाते हैं, दर्द के मारे चिल्लाते हैं, तो इसका कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अगर आप दर्द के मारे उस पर चिल्लाते हैं, अगर वो आपके ऊपर उछलता है तो आप डरेंगे, तो डर के मारे, चाहे दर्द के मारे अगर आप उछलते हैं तो इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो और ज्यादा आपके ऊपर उछलता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सुनिएगा एक बार फिर से इसको। कह रहा है कि यदि यूं ही घूमते हुए आपको कोई ऐसा जानवर दिखे जिसके त्वचा पर धब्बे हों और आपको देखते ही आपके ऊपर उछल जाए, तो आप समझिए कि वो क्या है, तेंदुआ है। और अगर आप दर्द के मारे या डर के मारे चिल्लाते हैं तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो और आपके ऊपर बार बार उछलता जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी पहचान हुई, तेंदुए की। तो यहां भी इसको भी पहचानने के लिए इसके करीब होना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे उसमें क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या है इसमें, ओ को यहां भी रिपीट किया है, एसोनेंस है, एलिट्रेशन।
एज को रिपीट किया है, एज को रिपीट किया है। कोई शब्द अगर रिपीट हो तो उसको रिपीटिशन भी बोलते हैं। कोई शब्द अगर किसी लाइन में रिपीट हुआ है तो वहां पे एक पोएटिक उसमें पोएटिक डिवाइस होता है रिपीटिशन, तो यहाँ पे रिपीटिशन है। एज को 2 बार प्रयोग किया है, यहाँ रिपीटिशन हुआ है। देखो एज सुन एज, क्या चीज असोनेंस तो है ही। शब्दों को रिपीट करेगा तो उसको रिपीटिशन बोलेंगे। क्या हुआ है? लेकिन यहाँ पे आप कोई कंपेरिजन तो किया नहीं है, कंपेरिजन तो नहीं किया है ना। देखिए सिमिली कब होता है, जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए और एज और लाइक का प्रयोग किया जाए तो सिमिली होता है। तो चलिए ये तो रहा, यहाँ पर एंजॉयमेंट है, यहाँ पे नहीं है, असोनेंस है, ठीक है, रिपीटिशन भी है। अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं। इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने घर के बागीचे में घूम रहे हो, यार्ड मतलब बागीचा या जैसे बाउंड्री भी होता है, तो वही समझिए अपने घर के बागीचे में अगर आप घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहां पे आपको कोई ऐसा जानवर मिलता है जो क्या करता है, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत कस के गले लगाता है, पकड़ता है, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर अपने घर के बागीचे में घूमते घूमते अगर आपको कोई ऐसा जानवर मिले जो आपको कस करके गले लगाए तो वो क्या होगा, बी श्योर इट इज अ बेयर, तो समझे कि क्या है, भालू है। कह रहा है कि अगर अपने घर के बागीचे में घूमते घूमते आपको कोई ऐसा प्राणी मिले जो जोर से कस करके आपको गले लगाए तो समझे कि वो क्या है, भालू है। और भालू की पहचान बताया, इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस मतलब भी गले लगाना। तो कह रहा है कि यदि अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे उम्मीद है कि वो फिर से आपको क्या करेगा, वंस मोर कैरेस, वो फिर से आपको गले लगाएगा। अगर आप डाउट में है तो फिर से आपको गले गले लगाएगा। अगर अभी भी आप उसको नहीं पहचान रहे हैं तो फिर से वो क्या करेगा, आपको गले लगाएगा, ठीक है। तो ये भालू की पहचान बताया। यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच, क्यों जी, पहली लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क है, एंजॉयमेंट है ना, और कोई ओ को पहली लाइन में ओ को रिपीट किया है, पहली लाइन में ओ को रिपीट किया है, असोनेंस तो है, वेरी वेरी 2 बार, वेरी को 2 बार रिपीट किया है, रिपीटिशन भी है, रिपीटिशन भी है। और किस लाइन में, हाँ तो 2, हाँ है ना, वेरी 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 2 बार आया है, तो दोनों वी से शुरू हुए, तो रिपीटिशन भी है, इलिट्रेशन भी है, ठीक है। लेकिन एक ही शब्द को रिपीट किया है तो वो तो वैसे ही हो जाएगा, यहाँ रिपीटिशन ज्यादा बेटर, ये रिपीटिशन ही मानेंगे इसको। जब एक ही शब्द को रिपीट कर देगा तो इलिट्रेशन तो हो ही जाएगा, एक ही शब्द को रिपीट, किसमें, पहली लाइन में, हाँ योर यार्ड, एलिट्रेशन भी है, एलिट्रेशन भी है। अगला हमारा है दो टू डिस्टिंग्विश बिस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, सुनिएगा, दो टू डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना, बिस्ट ऑफ प्रे, अगर शिकारी जानवरों को पहचानने में कभी कभी, नोविस, नोविस मतलब न्यू लर्नर, जो नया अभी सीख रहा है, ओए नोविस मतलब न्यू लर्नर, कोई आदमी जो है जो लर्नर है, अभी अभी नया नया जॉब पे लगा है, तो वो क्या है, नौसिखुआ है, नौसिखुआ है। तो नया नया अगर जॉब पे लगा है तो नौसिखुआ है। तो कह रहा है कि जो नौसिखुआ होगा उसको कभी कभी शिकारी जानवरों को पहचानने में दिक्कत हो सकती है, शिकारी जानवरों को पहचानने में कभी कभी उसको भ्रम हो सकता है। क्या कह रहा है, नॉन प्लस मतलब वो भ्रमित हो सकता है। कह रहा है कि कोई नौसिखुआ
शिकारी जानवरों को पहचानने में भ्रमित हो सकता है। तो उसके लिए क्या बताया है? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल के बारे में बता रहा है, घड़ियाल के बारे में टेल फ्रॉम द हाइनाज दस, हाइना मतलब लकड़बग्गा। तो क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में दो बातें दिया। देखिए, दो जानवर का नाम दिया, क्रोकोडाइल और हाइना। दोनों की विशेषता क्या बता रहा है? हाइना कम विथ वेरी स्माइल, मेरी स्माइल। अब जो हाइना आपको दिखेगा वो कैसे दिखेगा? मुस्कुराता हुआ दिखेगा। हाइना कैसा दिखेगा? मुस्कुराता हुआ दिखेगा, ठीक है, मुस्कुराता हुआ दिखेगा। और फिर बट इफ द वीप दे आर क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल जो दिखेगा उसके आंख से क्या निकलेगा? आंसू निकलेंगे, बोलते हैं घड़ियाली आंसू, ठीक है। तो इनके देखिएगा, इनका कुछ बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इनका कुछ फिजिकल ऐसा, मतलब इनका फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि जैसे जो वो होगा, लकड़बग्गा होगा, हाइना जिसको बोलते हैं, तो वो दिखता है ना, तो आपको देखने में लगता है कि वो मुस्कुरा रहा है, ऐसा है नहीं, देखने में लगता है कि वो मुस्कुरा रहा है। और जो क्रोकोडाइल होता है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जब वो अपने शिकार को देखता है तो उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। बात समझा गई? तो कह रहा है कि, तो हाँ सुनिए, तो अगर क्रोकोडाइल जो घड़ियाल होता है अपने जब शिकार को देखता है तो उसकी आंख से आंसू गिरने लग जाते हैं, पानी आने लगते हैं। तो देखने में लगेगा कि वो रो रहा है, आंसू गिर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि जो नौसिखुआ होगा उसको शिकारी जानवरों को पहचानने में भ्रम हो सकता है। तो उसके लिए बता रहा है कि अगर कोई जानवर ऐसा हो जो आपको देख के मुस्कुरा रहा हो तो समझिए कि वो क्या है? हाइना है, लकड़बग्गा है। और अगर कोई जीव ऐसा है जो आपको देखे और उसकी आंख से आंसू निकल आए तो समझिए कि क्या है? घड़ियाल है, क्रोकोडाइल। समझ में आ गया? अगला इन्होंने बताया, अगला स्टेज है, यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच, पहले लाइन के अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क है? नहीं है। यहां पे देखिए, तो यहां पे फिगर ऑफ स्पीच कोई दिख रहा है आपको? पहले लाइन के अंत में पहला लाइन जो है उसके अंत में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो वहां पे क्या है? एंजॉयमेंट। चलिए आगे बढ़े, लास्ट वाला स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा, लास्ट वाला स्टेंजा है द ट्रू कैमेलियन। कैमेलियन मतलब, कैमेलियन मतलब गिरगिट। ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। लिजार्ड मतलब छिपकली। तो कह रहा है कि जो असली, जो सुनेगा, असली असली जो गिरगिट होता है वो छिपकली के जैसा छोटा होता है। असली गिरगिट कैसा होगा? छिपकली के, हाँ, असली गिरगिट जो होता है वो छिपकली के जैसा छोटा है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे बताया कि ही हैजंट एनी ईयर्स ऑफ ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। और गिरगिट के न कान होते हैं न पंख होते हैं। गिरगिट के न तो कान होते हैं न पंख होते हैं। तो कह रहा है कि उनका कुछ होता है ऐसा फिजिकल अपीयरेंस, कुछ उसमें उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो सुन लेते हैं तरंगों के माध्यम से, ठीक है। आगे देखिए, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि देखिएगा, यदि किसी पेड़ पर कोई कुछ दिख नहीं रहा हो, यदि किसी वृक्ष पर कोई जीव ना दिख रहा हो, तो समझिए कि वहां पे कौन है? इट इज द कैमेलियन यू सी। तो इसका मतलब है कि वहां पे कौन है? गिरगिट है। क्योंकि वह दिखता नहीं है, जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसा उसका सतह होगा, जिस जगह पे है उस जगह का जो कलर होगा उसी कलर में अपने को क्या कर देगा? बदल देगा, यानी वही कलर वो अपना कर लेता है। समझ में आ गया? तो जब आई देखिए, अगर जिस सतह पे है, अगर वो हरे रंग का है, वो भी अपना कलर हरा बना लेगा, तो वो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो वही कह रहा है कि जो असली जो जो गिरगिट होता है वो छिपकली के जैसा छोटा होता है, उसके न कान होते हैं न पंख होते हैं। और अगर किसी वृक्ष पर कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा है, कोई जंतु नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि वहां पे क्या दिखेगा? गिरगिट होगा। क्यों? क्योंकि वो सतह के आधार पर ही अपना रंग बदल लेता है, सतह के अनुसार अपना रंग बदल लेता है और दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच, ई को रिपीट किया है, ई को पहली लाइन में ई को रिपीट किया है, तो यहाँ असोनेंस है, ठीक है। अब आप बताइए, चलिए एक स्टेंजा में हम देखते हैं, जय सुनिए,
एक स्टेंजा में हम देखते हैं। अब सुनिए क्वेश्चन कितने आएंगे। हाँ ठीक है, पहले हम सेंट्रल आइडिया ही देखेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पे राइम स्कीम और राइमिंग वर्ड जरा देखें। पहला लाइन जो है, पहला स्टेंजा, पहले स्टेंजा में पहली लाइन, पहले लाइन का अंतिम शब्द क्या है? चांस, है ना। पहले लाइन के अंतिम शब्द है चांस, और दूसरा शब्द है ईस्ट, और तीसरा शब्द है एडवांस, एडवांस। चौथे का अंतिम शब्द है बीस्ट, पांचवें का अंतिम शब्द है डाइन। चलिए लाइन। अब बताइए चांस किससे राइम कर रहा है? एडवांस से। तो राइमिंग वर्ड हुए चांस और एडवांस। ईस्ट और बीस्ट राइमिंग वर्ड है। अब हम यहाँ विधिवत लिख के नहीं दिखा रहे हैं। चांस और एडवांस राइमिंग वर्ड है, तो चांस के सामने एडवांस लिख देंगे, राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। ईस्ट का राइमिंग वर्ड कौन है? बीस्ट। और डाइन का लायन, डाइन का लायन। ठीक है, ये इसका है कि नहीं है? अब आप बताइए, अब सुनिए राइम स्कीम जरा देखिएगा। राइम स्कीम देखिए, इसको क्या नाम देंगे? ए, और इसी के जैसा ये है, इसको भी ये देंगे। आप ये तो इसे मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसको नाम देंगे बी। ये इसके जैसा ये भी है, तो इसको भी देंगे बी। अब ये इसके जैसा है, तो इसको देखिए, ये ना तो ए के जैसा है ना तो बी के जैसा है, तो ये हो जाएगा सी। और ये भी इसी के जैसा है, तो ये भी हो जाएगा सी। यानी राइम स्कीम ए बी सी सी, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ये इसका राइम स्कीम है। किसको? क्यों लिखेंगे? नहीं, क्रम से लिखेंगे ना, पहले इसको फिर इसको फिर इसको, है ना। तो ए बी सी सी, ठीक है ना। तो राइम स्कीम इसका क्या है? ए बी सी सी। अब सुनिए, एकदम हमको सारी चीजों का ध्यान है। सुनिए क्वेश्चन आंसर देखिए, आपको दो हम क्वेश्चन बताते रहे, वो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देख लेंगे। सुनिए, आप देख करके कर लेंगे। सुनिए, अब इसमें देखिए क्या पूछेगा, हु इज द पोएट, हु इज द ऑथर, हु इज द कंपोजर, ठीक है ना, या हु हैज रिटन, या हु हैज कंपोज द पोएम। तो ये क्या हो जाएगा? कैरोलिन वेल्स। और व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अब आते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मैंने लिखा है यहाँ पे, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हैज बीन कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स। कह रहा है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स नाम की कविता कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई है। लाइन तो वही है, सब में यही लाइन है, पिछले वाले में भी। अब दूसरे में हम देखेंगे कि इसमें कहा क्या गया, बताया क्या गया। तो देखिए, इन दिस ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस पोएम का मतलब क्या है? मजाकिया, हास्यास्पद, जिसमें हंसी मजाक वाली चीजें हैं। हास्यास्पद है कि नहीं? जो तरीका ये बता रहा है, तो वो अब जैसे कह रहा है कि जब बाघ आपको देख करके आपको खा जाए तो समझे कि वो बाघ है, तो जब खा जाएगा तो आप क्या जानेंगे। तो मजाकिया है, थोड़ा हास्यास्पद है। तो वही मैंने लिखा है कि इन दिस ह्यूमरस पोएम, इस हास्यास्पद कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है, क्या बताता है? सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीके बताता है। किस बात के लिए? टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना। तो इस ह्यूमरस पोएम में कवि हमें कुछ खतरनाक तरीके बताता है जंगली जानवरों को पहचानने के लिए। समझ में आ गया? जंगली जानवरों को पहचानने के लिए कुछ खतरनाक तरीके बताता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार, वी शुड बी, शुड माने चाहिए, बी मीन्स होना, हमें होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? क्लोज, नजदीक। ही इज क्लोज टू मी, वह मुझसे नजदीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वी शुड बी क्लोज टू वाइल्ड एनिमल्स, हमें जंगली जानवरों के करीब होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। किस लिए? टू आइडेंटिफाई देम, उन्हें पहचानने के लिए।
कवि के अनुसार, कवि जैसा बता रहा है तो उसके अनुसार हम जंगली जानवरों को कब पहचानेंगे, जब हम उनके करीब होंगे तब, यानी हमको उनको पहचानने के लिए उनके करीब होना चाहिए। दिस वे इज वेरी रिस्की, यह तरीका बहुत ही क्या है, रिस्की है, जोखिम है, जान संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, आगे द पोएट टेल्स अस द फिजिकल अपीयरेंस। अच्छा है, इसमें कवि ने और देखे, आप ध्यान दिए होंगे, इसमें कवि हमें इन जानवरों के फिजिकल अपीयरेंस बता रहे। फिजिकल अपीयरेंस मतलब हम देखने में जैसे दिखते हैं वही हमारा क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है। हम देखने में जैसे दिखते हैं, लंबे छोटे नाटे मोटे जैसे भी दिखते हैं, तो यही क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, तो देखिए शब्द जो भी है आपके सामने वह शब्द आपको समझना चाहिए, तभी आप उसको तैयार कर पाएंगे। तो देखिए इन द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है क्या, द फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक हाव भाव माने शारीरिक छवि बताता है हमें फिजिकल अपीयरेंस, एंड हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब ये हमें जंगली जानवरों के फिजिकल अपीयरेंस बताता है और उनकी आदतों के बारे में बताता है। दो ही चीज तो आपने पढ़ा है पूरे पोएम में। लाइक और किन जानवरों का, लाइक जैसे एशियन लायंस, बंगाल टाइगर्स, बेयर्स, क्रोकोडाइल्स, और किसके जरिए, थ्रो ह्यूमरस एग्जाम्पल्स, यानी हास्यास्पद उदाहरणों के जरिए। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल आइडिया। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं क्या, कर लेंगे आप लोग? चल सो रहा है, जल्दी जल्दी करा दें इसको। ठीक है, देखिए 2 मिनट। पहला क्वेश्चन है आर, देखिए हु हैज कंपोज द एबव लाइंस, कैरोल एनिमल्स। दूसरा है आपका अ नोबल वाइल्ड बिस्ट, नोबल वाइल्ड बिस्ट हियर रिफर्स टू, नोबल वाइल्ड कौन है, एनिमल्स, टाइगर्स। ठीक है, कह रहा है कि वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बंगाल टाइगर इज, बंगाल टाइगर का क्या है, येलोइश ब्लैक नहीं, येलोइश ब्लैक स्पॉट नहीं, येलोइश ग्रीन नहीं, येलोइश, येलोइश ब्राउन है, एक मिनट, येलो ब्लैक स्ट्राइप्स, सुनिएगा, हाँ इसके स्ट्राइप्स कैसे होते हैं, स्ट्राइप्स कैसे होते हैं, चलिए येलो ब्लैक स्ट्राइप्स कर लिया जाए। हालांकि स्ट्राइप्स तो काले ही होते हैं, लेकिन उसमें केवल काले का कोई विकल्प नहीं है, तो येलो ब्राइट, येलो ब्लैक कर दीजिए, येलो ब्लैक। वैसे केवल यहाँ पे ब्लैक ही होना चाहिए था, लेकिन ब्लैक केवल हमको यही मिल रहा है, यानी कि केवल ब्लैक वाला कहीं है नहीं ऑप्शन में, तो येलो ब्लैक को लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला आपका है, इसको 2 मिनट में देख लेंगे। कह रहा है कि द वर्ड डिसर्न मीन्स, डिसर्न का मतलब क्या है, टेक केयर, मेकअप, मेकअप मतलब समझना, आइडेंटिफाई, यहां पे आप आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई को लगा दीजिए, आइडेंटिफाई। ठीक है, डेसन का मतलब यहाँ पे पहचानने से मतलब है। ठीक है, आइडेंटिफाई। अब अगला है हु हैज कंपोज, ये तो हो ही जाएगा। वाइल्ड वॉन्डरिंग ऑन फुट वी सी, क्या देखते हैं, अ टेम्ड काउ, अ फेथफुल डॉग, अ पेट डंकी, अ वाइल्ड एनिमल। अ वाइल्ड एनिमल क्योंकि इसके पहले वाले जो 3 विकल्प हैं हमारे सामने आए ही नहीं पूरे पोएम में, चौथा ही है वाइल्ड एनिमल, क्योंकि केवल जंगली जानवरों की बात हुई है। द स्किन ऑफ द लियोपर्ड इज कवर्ड विथ, किससे कवर्ड होता है, स्ट्राइप से, स्पॉट से, सर्कल से, ट्राइंगल से। लियोपर्ड के स्किन पर क्या होता है, स्पॉट होता है, स्पॉट, स्पॉट। ठीक है, स्ट्राइप्स किस पर होता है, टाइगर पर, टाइगर की बॉडी पर स्पॉट स्ट्राइप होता है, और लियोपर्ड के बॉडी पर क्या होता है, स्पॉट्स होता है। ठीक है, आगे देखिए, द वर्ड पेपर्ड मीन्स, पेपर्ड का मतलब आर्ग्यूड विथ, आर्ग्यूड विथ, स्प्रिंकल्ड विथ, टेकन विथ, फ्यूज्ड विथ, तो यहां पे आपका हो जाएगा बी, स्प्रिंकल्ड विथ। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़काव करना, तो ऐसे देखिए आपको लगता ही है छिड़काव जैसे लगता है, पूरा फैला होता है उसकी बॉडी पर स्पॉट, धब्बा काले रंग का। आगे देखिए, अब तुम उसको पढ़ो ना, लिखा है द वर्ड पेपर्ड मीन्स, पेपर्ड का मतलब क्या है, फैला हुआ, छिड़का हुआ। ठीक है ना, तो लियोपर्ड आप देखेंगे तेंदुआ ना, उसके पूरी बॉडी पर
काले काले रंग का धब्बा होता है, जैसा लगता है कि जैसे कोई काले रंग का कलर छिड़क दिया गया हो ऐसे, तो वही स्प्रिंकल होता है। पेपर का मतलब स्प्रिंकल, यानी फैला हुआ है पूरी बॉडी पर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखेंगे। नहीं तो वही है आपके आपके उसमें क्या दिया है, आर्ग्यूड विथ, स्प्रिंकल्ड विथ, टेकन विथ, फर्स्ट विथ, कवर्ड विथ दिया है, तो कवर्ड को लगा देंगे। आपके में कवर्ड दिया है तो कवर्ड लगा देंगे, कवर्ड लिखा है तो कवर्ड लगा देंगे, अन्यथा स्प्रिंकल्ड लगा देंगे। ठीक है, कवर्ड या स्प्रिंकल्ड। आगे बढ़ते, अगला है, अब दूसरा देखिएगा, अ क्रिएचर हु हग्स यू, गले कौन लगाता है, बियर। ठीक है, अगला दिया है, द पोएट मेक्स अ गेस, द बेस्ट वाइल्ड गिव यू, क्या देगा वो आपको, केयरस देगा, मेरी लव, अ गुड डोर, अ लविंग टच, अ लविंग टच, अ प्लीजेंट स्माइल, नहीं, अ लविंग टच, लविंग टच। बियर क्या करता है, लविंग टच देता है, केयरस देता है, गले लगाएगा, प्यार से छुएगा, ठीक है ना, स्पर्श करेगा, ये क्या है, लविंग टच या केयरस, केयरस या एम्ब्रेस, मैंने गले लगाना है, तो लविंग टच। अगला है, द वर्ड हग्स मीन्स गले लगाना है, तो एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना, गले लगाना है। ठीक है, तो ये सही होगा। कह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर डू यू मीट वाइल वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप बागीचे में घूमते समय किसको देखते हैं, क्रोकोडाइल, बेयर, लायन, बेयर को देखेंगे, बेयर को देखेंगे, पांचवे का बी, बेयर। ठीक है, अगला है आपका, वेन विल यू गेट वन मोर केयरस, आपको वन मोर केयरस फिर कब मिलेगा, फिर से वो आपको गले कब लगाएगा, जानते हैं, जब आपको डाउट हो तब। तो देखिएगा, इफ एनी फियर, इफ एनी डिजायर, इफ एनी डाउट, इफ एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से गले लगाएगा। ठीक है, अब देखिएगा लास्ट वाला स्टेंजा, द कैमेलियन हैज बीन कंपेयर टू, कैमेलियन की तुलना किसी की गई है, लेजार्ड से। अरे गिरगिट की तुलना किसी की गई है, छिपकली की गई है, हाँ नहीं, कैमेलियन की तुलना की गई है लेजार्ड से। ठीक है, तो बी सही होगा, लेजार्ड। देखिए, हु हैज कंपोज द एबव लाइन, किसने लिखा है, कैरोलिन वेल्स, द कैमेलियन डज नॉट इवन हैव, कैमेलियन के पास क्या नहीं होता है, डज नॉट इवन हैव सिंगल फुट, सिंगल फुट, सिंगल बीक, सिंगल विंग, पंख नहीं होते, पंख नहीं होते, सिंगल विंग। ठीक है, कैमेलियन इज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है कैमेलियन, चेंजिंग कलर, रंग बदलने के लिए जाना जाता है ना, इसका लोग एग्जांपल देते हैं, चेंजिंग कलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज अ कैमेलियन, कैमेलियन कैसा होता है, लिजार्ड के जैसा, ठीक है ना, लिजार्ड के जैसा। व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर वृक्ष पर कुछ भी नहीं है तो आप क्या देखते हैं, कैमेलियन, वृक्ष पर कुछ भी नहीं तो क्या देखते हैं आप, हाँ गिरगिट, कैमेलियन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, और कोई क्वेश्चन, तो ये आपका पूरा हुआ। ठीक है ना, ये पोयम आपका कंप्लीट हुआ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।